जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो आज हम फिर लेके आए हुए हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट डे हमने वर्ड्स पे बातें बताई थी कि कोई भी अगर वर्ड दिया है उसको किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से कॉम्बिनेट करना है, उस तरीके से मैंने आपको बातें बताई हुई थी। तो फिर आगे हमने कुछ वैरायटी बताई थी, वैरायटी पे भी हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हुए थे और आज हमारी नेक्स्ट वैरायटी है। और देखो नेक्स्ट वैरायटी में क्या है कि अगर हमारे पास कोई लेटर गिवन है, मान लो कि हमारे पास ALJEBRA एल्जेब्रा शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एल्जेब्रा शब्द लिखा हुआ है, ALGEBRA एल्जेब्रा वर्ड लिखा हुआ है। और आपसे पूछता है, हेलो, आपसे पूछता है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। क्या पूछेगा? हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म। ओके, एल्जेब्रा शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एल्जेब्रा शब्द से हमसे बोल रहा है कितने प्रकार से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सॉरी, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने शब्द हैं? 7। तो इनको अरेंज करने के टोटल कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 7। अब इसमें देखो क्या कोई शब्द रिपीट तो नहीं कर रहा है? यस। क्या रिपीट कर रहा है? ए कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा। तो फैक्टोरियल यहाँ से हो जाएगा 7 इंटू फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720 अपान कितना? 2। तो 2 1 जा 2, 2 6 2 6 12, 360 हो गया। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और ये आएगा 25 20। दिस इज द आंसर। कितना आ जाएगा? 25 इंटू 20। तो देख रहे हो आप कि क्वेश्चन का जो तरीका है, ये एल्जेब्रा शब्द आ गया है। एल्जेब्रा शब्द के बाद में ऐसे क्वेश्चन, अब बात करें कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में आते हैं, नेवी में भी आ जाता है, एयरफोर्स में भी कभी कभार पूछा गया है। लेकिन लेकिन इस तरीके का शब्द, ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी कभार आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर नंबर्स वाले क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, एल्जेब्रा लिखा हुआ था। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपसे कई तरीके से शब्द पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन में आपसे कई तरीके से शब्द पूछ सकता है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सो दैट, इसमें हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, इसको देखो, एक तो ये अरेंज करने वाला हो गया। दूसरा इसी में क्या पूछ सकता है? सो दैट alternative position of, so that alternating position of vowel and consonant, vowel and consonant। ठीक है, यहाँ से हमसे कह रहा है कि जो स्वर और व्यंजनों का स्थान है अल्टरनेट रहे, जिस तरीके से दिया हुआ है, तो इसके तरीके पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ पे हमारा ए है, जहाँ पे लेटर हैं वहीं पे लेटर हैं। और वॉवेल के लिए पूछ रहा है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के लिए। तो वॉवेल हमारा एक ये फर्स्ट प्लेस पे है, दूसरा हमारा फोर्थ प्लेस पे है, और नेक्स्ट हमारा ये है लास्ट वाले प्लेस पे। तो वॉवेल हैं कितने? 3। इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3। लेकिन इनमें रिपीटिंग भी है तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 2। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, नीचे हो जाएगा 2, और इधर ये हो जाएगा 4 3 12 दूना 24। तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72। तो यहाँ से हमसे कह रहा था कि जो
स्वर हैं, व्यंजन हैं, इनका स्थान ना बदले, जहाँ पर हैं वहीं पे सेटअप रहें, तो इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो आपके लिए ये आंसर रहेगा। ना केवल अलजेब्रा शब्द, कोई भी शब्द आए आपके पास में, ना केवल अलजेब्रा वर्ड, इसके स्थान पर कोई भी वर्ड आए, आप हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको करना है। देखो अगर आपके पास में लिखा हुआ है क्या, डाटर शब्द, DAUGHTER, और इनसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो डाटर शब्द में वर्ड हैं कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। तो इनको अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 8। अब इसमें देखो क्या कोई वर्ड इसमें रिपीट है, तो मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई वर्ड रिपीट है, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से इसमें पूछ दिया गया सच दैट हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म सच दैट अल्टरनेटिंग पोजिशन ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट, ठीक है, अल्टरनेटिव पोजीशन ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितने प्लेस है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए हमारा दूसरे स्थान पर है। फिर इसके बाद जो वोवेल के लिए बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दोनों पोजीशन पे है, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट है, तो एक ये हो गया। कितने वोवेल है, तो 3, 1 2 3। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। अब हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी देख लो 1 2 3 4 और 5। इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8। तो आंसर क्या रहने वाला है, आंसर इसका क्या रहने वाला है, तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6, फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120, ठीक है, कितना होता है 120, तो ये कितना हो जाएगा 720। आंसर कितना आएगा, 720 आएगा। देखो अब इसी में अब थोड़ा क्या करते हैं, देखो एक ही वर्ड से कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपसे। अगर मैंने लिख दिया मशीन, MACHIN, मशीन शब्द लिखा, और मैंने आपसे पूछा कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे देखा हमने वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनको अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 7। कितने हो गए, फैक्टोरियल 7। कितने वर्ड हैं, 7। अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 7। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, 7 × 720, तो 0 7 दूनी 14 7 7 49 50, तो कितना आ गया 50 40 आ गया। इनका इसका आंसर कितना आएगा, 50 40। लेकिन इसमें बोल दिया हमने, इसमें बोल दिया कि जो स्वर हैं जहाँ पर हैं, कॉन्सोनेंट जहाँ पर है वहीं पर रहें, तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे प्लेस पे वोवेल है, और कितने पे है, 5वें प्लेस पे, 1 2 3 4, और कितना है 5वें प्लेस पे, और कौन से है 7th प्लेस पे। तो वोवेल को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 1 कॉन्सोनेंट 2 कॉन्सोनेंट 3 4, कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4। तो ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 24। कितना हो गया आंसर, 144। कितना आंसर हो गया, 144। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें आप तरीका जो मैंने आपको बताया तरीका, उस तरीके से आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे कोई भी वर्ड लिखा हो, चाहे मिसिप्पी लिखा हो, चाहे लगान लिखा हो, कोई भी वर्ड लिखा हो आपके सामने, चाहे कोलकाता लिखा हो, चाहे बनाना लिखा हो, चाहे स्टाइल लिखा हो, डाटर लिखा हो, लाफ्टर लिखा हो, लाफ लिखा हो, कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ है आपके पास में, और अगर आपके पास में वर्ड है, तो उसको भी करने के तरीके ऐसे ही होंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी में वैरायटी देखो हम चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है,
नेक्स्ट हमने बोल दिया इसमें कि मशीन शब्द लिखा हुआ है और मैंने आपसे बोला हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म सच दैट, क्या, सच दैट यस टी मतलब सच दैट वॉवेल शुड कम ऑड प्लेस। वॉवेल कहाँ पर आए? हमेशा विषम स्थानों पर आए। तो यहाँ पे देखो वर्ड कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने प्लेस कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7। वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड्स हैं। हमें इसमें कंडीशन दी हुई है कि वॉवेल जो है हमारे कहाँ पर रहें? विषम स्थानों पर। तो एक विषम स्थान हमारा ये हो गया, एक विषम स्थान हमारा ये हो गया, एक विषम स्थान हमारा ये हो गया और एक विषम स्थान हमारा ये हो गया। वॉवेल हैं कितने? तो 1 वॉवेल, 2 वॉवेल और 3 वॉवेल। तो 3 वॉवेल हैं, 4 प्लेस है। 3 वॉवेल हैं, 4 प्लेस हैं। इनको अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 4p3। अब बचे कितने स्थान? तो 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितने हैं? देखो 1 2 3 और 1 4। 4 कॉन्सोनेंट को 3 प्लेस पे अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4। तो 4p3, तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। और इधर कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा 24 गुणा कितना हो जाएगा? 24। फाइनल आंसर कितना आएगा? 576। आंसर कितना आएगा? 576 आएगा आंसर। ओके, आंसर कितना आएगा? 576। तो इस तरीके से अगर आपके पास में कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है आपके पास में, अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको ऐसे ही करना है। देखो अभी मैंने अलजेब्रा बताया था और मैं यहाँ पे अलजेब्रा शब्द ही आपको दे रहा हूँ, अलजेब्रा शब्द दे रहा हूँ। या डाटर दिया था, लाफ्टर दिया हुआ है, कोई भी वर्ड अगर आप उठाते हो। मैं इस बार क्या कर रहा हूँ कि लाफ्टर शब्द को उठा रहा हूँ। किसको उठा रहा हूँ? लाफ्टर, LAUGHTER। लाफ्टर शब्द को उठाया और मैंने बोला कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट vowel should come odd place। ओके, अब लाफ्टर को देखा, लाफ्टर में प्लेस कितने हैं सबसे पहले उनको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वर्ड्स हैं? 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हैं। तो इनके लिए हमसे बोला है, क्या कंडीशन दी हुई है कि वॉवेल हमारे कहाँ पर आएँ? ऑड प्लेसेस पर, मतलब विषम स्थानों पर आएँ। तो पहला विषम स्थान 1, नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4 हो जाएंगे। ऑड प्लेसेस कितने हो जाएंगे? 4। वॉवेल हैं कितने? तो 1 2 3। 3 वॉवेल को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने हैं। तो 3 वॉवेल को 4 प्लेस पे अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4p3। बाकी बचे कितने स्थान? 4। 1 2 3 4। वर्ड्स कितने हैं? देखो कॉन्सोनेंट हमारा है जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 कॉन्सोनेंट को 4 प्लेस पे अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये भी हमारा अभी हमने बताया था फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 4 24। फाइनल आंसर कितना हो जाता है? 576। कितना हो जाएगा? 576। कितना हो जाएगा? 576। बात आई समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आप कर रहे हो। 4 ऑड प्लेसेस थे, 4 ऑड प्लेसेस थे। तो 4 में से 3 स्वरों को हमें 4 ऑड प्लेसों में फिल करना था, अरेंज करना था। तो फैक्टर 4p3 तरीके से। बाकी बचे 4 स्थान, 4 स्थानों में 4 कॉन्सोनेंट को फिल करना है। तो फैक्टोरियल 4 तरीके से। आंसर हमारा 576 आया हुआ है।
तो देखो ये क्वेश्चन है, कोई भी अगर मान लो, देखो एक नया क्वेश्चन नया वर्ड्स लेके आता हूँ। देखो अगर आपके पास में, ये तो लाफ्टर था, अगर आपके पास में दे दिया जाए कोलकाता, क्या दे दिया जाए? कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता लिखा हुआ, और सबसे पहले आपसे पूछता है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट, क्या है क्वेश्चन को सबसे पहले पूरा लिखना है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड such that vowel should come even place, even place। अब इस बार क्या बोल दिया कि जो हमारे वॉवेल हैं कहाँ पर आए? सम स्थानों पर आए। कहाँ पर बोला है? सम स्थानों पर। तो देखो यहाँ से कोलकाता वर्ड्स है, इसमें शब्द कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसों में क्या कहा है कि इवन प्लेस पे हमारा जो वॉवेल है फिल होना चाहिए। तो इवन प्लेस के लिए एक प्लेस, नेक्स्ट हमारा दूसरा प्लेस, नेक्स्ट हमारा तीसरा प्लेस। इवन प्लेस कितने हैं? 3। और यहाँ पे वॉवेल कितने हैं? 1 2 3, 3 प्लेस पे 3 वॉवेल को फिल करना है। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3। लेकिन 2 वर्ड्स हमारे रिपीटेड हैं, कौन कौन से? एक और ए, कितने हैं? 2 रिपीटेड हैं, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से। बाकी बचे कितने स्थान? 1 2 3 4, 4 वर्ड्स हैं, चारों को एक जगह फिल करना है, तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 4 तरीके से। लेकिन इसमें भी वर्ड्स हमारे रिपीटेड हैं, 1 2, ए 2 बार है, तो इसको भी फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो ये हो जाएगा 6/2, और ये हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24/2, तो 4 तो कितना हो जाएगा? 6। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 36। आंसर क्या रहने वाला है? 36 रहने वाला है। तो देख रहे हो आप कि कोई भी वर्ड आप ले रहे हो, चाहे उसमें वोवेल या कॉन्सोनेंट को इवन या ऑड प्लेस पे कहीं भी आप अगर फिल करवा रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको क्वेश्चन अब इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत ही बिल्कुल प्रॉपर वे में आपसे बात की है कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आप उसको सिमेट्रिक लेके चलो। क्वेश्चन हमारा लगेगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, देन आंसर भी आएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम अपनी वैरायटी चेंज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वैरायटी है उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले। अब इस बार बात करते हैं क्या, हमने लिखा हुआ एल्जेब्रा वर्ड, या लिख दिया डाटा, डाटा लिख देते हैं, DAUGHTER, डाटर वर्ड्स लिखा। और मैंने बोला हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, can be formed such that मैंने यहाँ से बोला कि vowel should come together। क्या बोल दिया कि डॉटर शब्द लिखा हुआ है। डॉटर शब्द में हमने बोला है आपसे कि जो हमारा वॉवेल है, जितने भी वॉवेल हैं कैसे आए, सब के सब एक साथ आए। जब एक साथ सब आएंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? तो देखो सबसे पहले वॉवेल हैं कितने? 1 2 3, AUE, क्या हो गया? AUE। बाकी बचे कितने? तो D बचा जाके हमारे पास है, G बचा हुआ है, H बचा हुआ है, T बचा हुआ है, R बचा हुआ है। अब इसने कहा है कि ये पूरे के पूरे एक साथ आए, तो बाकी आगे वाले वर्ड्स गिनो, 1 2 3 4 5, और ये पूरा हमारा एक गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला है कि वो वॉवेल जो हैं पूरे के पूरे एक साथ ही आ रहे हैं। जैसे मान लो आपके घर में मैरिज है, ओके, आपका कोई एक फ्रेंड है,
कोई आपका एक फ्रेंड है और तुम्हारे फ्रेंड के साथ में दो बंदे साथ रहते हैं, दो बंदे ये साथ रहते हैं, ठीक है, और ये तीनों एक साथ रहते हैं, कहीं भी जाते हैं वो हमेशा साथ जाते हैं। आपके घर में शादी थी, आपने क्या किया कि अपने फ्रेंड को निमंत्रण इनवाइट किया तो क्या होगा कि जब भी ये दो आए, ये आएगा तो इसके साथ ये दोनों साथ में चले आएंगे, तो मतलब क्या होगा, ये तीनों कहाँ गिने जाएंगे, एक साथ में गिने जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ भी इसने बोला है कि हमारा जो डॉटर शब्द है, वॉवेल जो हमारा है एक साथ पूरे आ रहे हैं, तो इनको हमें अरेंज करना है, तो पूरा एक गिना जाएगा। तो ये एक पूरा 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, इन सबको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 5। लेकिन अब हम वर्ड अरेंज कर रहे हैं, शब्दों को अरेंज कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से अरेंज होगा, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120 होता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6। तो फाइनल कितना हो गया, 720। कितना हो गया, 720। तो 720 इज द दिस 720 इज द दिस आंसर। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी वर्ड अगर आपसे पूछ रहा है, कुछ भी अगर आपसे कह रहा है, तो आप क्वेश्चन को इसी तरीके से लगा सकते हो। देखो कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने बताया हुआ है कि तरीका यही लगाना है, ज़्यादा परेशान होना नहीं है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है क्या, देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देख लीजिए। मैंने केवल इतना ही साफ किया हुआ, हमारे पास लिखा हुआ लाफ्टर, LAUGHTER, क्या लिख गया, लाफ्टर। शर्तें वही हैं, कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट वॉवेल शुड कम टुगेदर। वॉवेल जो हैं हमारे एक साथ आए, जब वॉवेल हमारे एक साथ आए तो इसमें सबसे पहले वॉवेल को गिनो, AUE, और ये क्या हो गया, ये हो गया, 3 वॉवेल हो गया, AUE, AUE 3 वॉवेल हो गए, बाकी बचे कितने, LGHTR। तो ये तो हमारा पूरा एक साथ हो गया, बाकी 1 2 3 4 5 और एक ये पूरा कितना हो गया, 6। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 6। ओके, अब ये हमारा वर्ड भी है, इसको भी हमें अरेंज करना है। जब इसको अरेंज करना है तो ये कितने तरीके से अरेंज होगा, फैक्टोरियल 3 तरीके से। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगला वाला लग रहा गलत हो गया, देख लीजिएगा। फैक्टोरियल 6 होता है, 720 होता है, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 720 होता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है। तो अगला वाला क्वेश्चन शायद कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है, तो ये 0 आ गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, इतना। तो कितना आ गया, 4320। 4320 इज द आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो कोई भी अगर वर्ड है, देखो अभी तुमसे बात इसमें पूछा है कि वॉवेल हमारे एक साथ आए, किसी ने पूछेगा वॉवेल हमारे एक साथ ना आए, वॉवेल हमारे इवन प्लेसेस पे आए, वॉवेल हमारे ऑड प्लेसेस पे आए, कुछ भी तरीके से पूछे, आपको क्वेश्चन करना है बिल्कुल जैसे आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करके ले जाना है, और बहुत अच्छे से वे से करना है इसको, ठीक है। देखो अगर कोई वर्ड्स ऐसा है कि जिसमें लेटर रिपीटेड हो रहे हैं, तो उसके लिए जैसे मैंने लिख दिया BANANA, बनाना लिख दिया। मैंने आपसे बोला कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट वॉवेल should
कम टुगेदर, ठीक है, वॉवेल शुड कम टुगेदर। यहाँ पे सबसे पहले वॉवेल हमें गिनना है 1 2 3। वॉवेल हैं कितने? 1 2 3 वॉवेल हैं। बाकी लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बाकी बचे कितने? 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, तो बी बचा, एन बचा, एन बचा। तो ये तो पूरा हो गया एक साथ में। तो एक ये 2 3 4, इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 4। कितने हो गए? फैक्टोरियल 4 हो गया। लेकिन इसमें वर्ड हमारा n 2 टाइम है, रिपीट है, तो ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 2 तरीके से। अब हमारा ए को, तीनों ए को अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 3। लेकिन ये तो रिपीटेड हैं, कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा कितना? 24, और नीचे कितना हो जाएगा? 2। फाइनल आंसर कितना आएगा? 12। तो यही हमारा आंसर होगा। तो बनाना शब्द को अरेंज करना है, कब कब अरेंज करना है? उसने बोला कि वॉवेल जो हमारे हैं एक साथ आते हैं। वॉवेल हमारे कैसे आ रहे हैं? एक साथ। तो मैंने बताया, आपको ये भी बता दिया है कि जब लेटर रिपीट कर रहा है, जब लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तब हमें किस तरीके से शब्दों को अरेंज करना है, आपको बताया मैंने। और ये तो था क्वेश्चन जब वर्ड्स हमारे रिपीट कर रहे थे। जब वर्ड रिपीट नहीं कर रहे थे उसके लिए भी मैंने बताया। एक क्वेश्चन और देखो इसी पे, जब हमारे वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं। जब क्वेश्चन हमसे पूछेगा जब हमारे वर्ड्स रिपीट ना करें, ठीक है, अभी रिपीट करें। सबसे पहले तो वर्ड्स रिपीट करें। वर्ड्स रिपीट करेंगे तो देखिए, हाँ, तो फिर मैंने एक क्वेश्चन और लिया, जैसे ले लिया सबसे पहले इस तरीके से E Q U A T I O N, इक्वेशन वर्ड लिया। मैंने आपसे पूछा कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट, अगर इसमें मैं आपसे सारे क्वेश्चन पूछूं जितने मैंने करवा दिए हैं कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ वॉवेल शुड कम इवन प्लेस, वॉवेल शुड कम ऑड प्लेसेज, वॉवेल शुड कम टुगेदर, वॉवेल शुड कम नॉट टुगेदर। तो नॉट टुगेदर वाली अभी प्रॉपर्टी नहीं बताई है, शुड कम टुगेदर वाली बता रहा हूँ, टुगेदर वाली बात वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बोला सच दैट वॉवेल शुड कम टुगेदर, वॉवेल शुड कम टुगेदर। तो यहाँ पे देखिएगा वॉवेल हैं कितने अपने? तो 1 2 3 4 5, ए ई क्यू यू ए आई ओ, ठीक है। बचा हमारे पास क्या जाके? टी बचा है और एन बचा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बचेगा। टी हो गया, एन हो गया, और क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्यू हमारा ये कहाँ हो गया? ये बीच में आ गया, क्यू आ गया। तो ये देखो पूरा एक, और ये, तो ये कितना हो गया? एक, ये 2 3 4। इन 4 वर्ड्स को एक साथ अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 4, ठीक है। फैक्टोरियल कितने हो गए? 4। लेकिन ये तो एक तरीका भी गिना जाएगा, तो इनको अरेंज करने के कितने? फैक्टोरियल 5 तरीके। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। तो ये कितना हो गया? 0 12 4 48, और 12 दूनी 24, 4 कितना हो गया? 28। तो कितना हो गया? 2880 इज द आंसर। कितना हो गया? 28 एंड 80 इज द आंसर। 28 एंड 80 इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें उठा पटक वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट वैरायटी पे चेंज करते हैं, वैरायटी अपनी चेंज करते हैं। तो इसी में अगर मैं बोल लूँ, इसी में मैं अगर बोलूँ क्या देखो, अगर इसी में बोलूँ वॉवेल
शुड नॉट कम टुगेदर, शुड नॉट कम टुगेदर, ये मैंने आपसे बोल दिया। तो टोटल अब इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपसे बोला हुआ है कि वॉवेल जो हमारे हैं एक साथ नहीं आने चाहिए। जब वॉवेल हमारे एक साथ नहीं आने चाहिए तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला। तो सबसे पहले जो इक्वेशन वर्ड लिखा हुआ है इसको टोटल अरेंज करना है। तो कितने तरीके से अरेंज हो रहा है, तो फैक्टोरियल 8 तरीके से। कितने तरीके से, टोटल अरेंज करने के तरीके कितना हो गए, फैक्टोरियल 8। अब वो प्रॉपर्टी लगानी है जब वॉवेल हमारे साथ आ रहे थे। तो वॉवेल जब साथ आ रहे तो हमने बताया था फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तरीके से हो रहे थे, ठीक है। अब क्या करना है कि वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर, तो वो तरीके जिसमें पूरे वर्ड अरेंज हो रहे थे एक साथ, माइनस वो तरीके जिसमें वॉवेल साथ एक साथ आ रहे थे, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये भी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। क्या है, दोबारा देखो, दोबारा क्या है, इक्वेशन लिखी हुई है और हमसे कह रहा है कि वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर। तो सबसे पहले इक्वेशन शब्द को अरेंज करना है कितने तरीके से, 8 तरीके से, फैक्टोरियल 8 तरीके से। फिर क्या करना है कि वॉवेल, अब इसमें कह रहा है नॉट कम टुगेदर, तो फिर वो करना है कि वॉवेल शुड कम टुगेदर, वॉवेल एक साथ आए। तो उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ था यहाँ पे ई यू ए आई ओ क्यू टी एन। तो यहाँ पे ये पूरा एक ये, तो इस पूरे शब्द को एक साथ अरेंज करना फैक्टोरियल 4, लेकिन ये पूरा हमारा एक था तो एक बार आ रहा था फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और हाँ, जो वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर, ये एयरफोर्स में आ चुका है, एनडीए में तो इससे भर भर के पूछा जाता है। मैं जितनी दफ़ा ना कहूँ उतनी दफ़ा आता है, हर बार, मतलब एवरी टाइम, मतलब पीएनसी का क्वेश्चन इस तरीके से नंबर से हमेशा हर बार पूछा जाता है, डायगोनल से पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ एक्सपेक्टेड वैरायटी होती हैं, उनसे हर बार क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में आता है, एनडीए नेवी हर बार आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक वर्ड लिया, मैंने बिहार लिया हुआ है, बिहार लिया हुआ है। बिहार में मैंने बोला हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड such that vowel should not come together, come together, vowel should not come together। हमसे ये पूछ रहा है वॉवेल हमारे एक साथ ना आए, इस बात की हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा जाके। तो जो वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर, तो सबसे पहले वो तरीके, तो टोटल अरेंजमेंट, बिहार शब्द को अरेंज करना है, BIHAR, इसको अरेंज करना है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितने, फैक्टोरियल 5 तरीके से। फिर मैंने बोला कि वॉवेल शुड कम टुगेदर, वॉवेल कम टुगेदर, वॉवेल कम टुगेदर। तो वॉवेल हैं कितने, 1 2, कितने हैं, IABHR। तो इसको पूरा एक, और ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 4। लेकिन ये भी तो एक बार है, तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो फैक्टोरियल 5 कितना हो गया, 120, फैक्टोरियल 5 कितना हो गया, 120। इसको जब करेंगे तो फैक्टोरियल कितना हो गया, 24 दूना कितना हो गया, 48। अब हमने बताया था आपको कि वॉवेल नॉट कम टुगेदर, वॉवेल नॉट कम टुगेदर के लिए बात क्या हो रही थी, इसमें सबसे मैंने बोला था कि सबसे पहले जो वर्ड्स दिया हुआ है उसको टोटल कितने तरीके से अरेंज किया जा रहा है, तो फैक्टोरियल 5, जो कि हमारा आया हुआ है 120, कितने तरीके से अरेंज किया गया ये। फिर मैंने बताया था वॉवेल जो हैं एक साथ आए उन तरीक़ों को, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 कितना आया हुआ, 120, माइनस यहाँ पे ये पूरी बात कितनी हुई है, 28। तो यहाँ से जो हमारा आंसर रहेगा कितना रहेगा, 92, कितना रहेगा, 92 इज़ द आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये भी वैरायटी आपको बहुत अच्छी है, जो कि
वैरायटी का एक लेवल है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से आपको मैकअप करके दिया हुआ है। ओके। ओ, आगे फिर मैं लेना चाहूँगा, अगर आपके पास में देखो छोटे छोटे वर्ड लेके फिर इसके बाद बड़े वर्ड्स पे चलते हैं। बिहार लिया था, इस बार मैं आपको ले रहा हूँ लाभ, LAUGH। लाभ सही से लिख लेते हैं, LAUG। आपसे पूछा हुआ है लाभ। लाभ शब्द से हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, can be formed such that vowel should not come together। ओके, ये आपसे पूछा हुआ है। देखो लाभ शब्द दिया हुआ है, लाभ शब्द में आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, जब कब, जब वॉवेल हमारे एक साथ ना आए। अभी मैंने बताया कि लाभ जो शब्द है, यहाँ पे लाभ जो शब्द है आपका, ठीक है, लॉफ जो शब्द है LAUGH, इसको टोटल अरेंजमेंट करना है, अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने, फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पे वॉवेल हमारे एक साथ आए तो लिख लेना है कि वॉवेल कम टुगेदर। वॉवेल कम टुगेदर तो देखो AU, A और U, GLH, तो ये हमारे एक साथ आए, ये हमारे अलग अलग हैं, तो इनको टोटल अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4। लेकिन A या U एक बार वो भी तो अरेंज होंगे जाके, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से। अब हमसे कह रहा है कि वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर, वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर। ओके, वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर। तो यहाँ से बातें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सबसे पहले टोटल अरेंज करने के तरीके कितने हैं, फैक्टोरियल 5। वॉवेल साथ आए वो तरीके कितने हैं, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, माइनस फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, दूना कितना हो गया 48। यार आंसर क्या है, कैलकुलेशन हर बार गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे देखो 120 और 24 दूना कितना हो गया 48। 120 से 48 लेस करेंगे, 120 से 48 लेस करेंगे 2 आएगा 7 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 2 आएगा 7 आएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 72। आंसर कितना रहने वाला है, 72 रहने वाला है। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देखो अगले वाले क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ा गलत हो चुकी है। अब मेरे पास स्लाइड तो है नहीं कि मैं उसको चेक कर लूँ, क्योंकि अब यहाँ पे हमें रफ ही करना पड़ेगा, या तो फिर दोबारा से बताऊँ तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ से आप कैलकुलेशन को देख लेना। वहाँ पे 24 दूना 48 होता है, फिलहाल मैंने 24 दूना क्या कर दिया था 28 लिख गया था शायद, मुझे लग रहा है, तो वहाँ से वो गड़बड़ हो गया था, 48 होगा जाके। फिलहाल मैंने सोचा तो था सही, लेकिन लिख गया था गड़बड़। ओके, तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा होता है कि माइंड में चलता रहता है, कुछ और हो गया कुछ और, तो ये होता है, ठीक है। तो ये आपको गिवन था क्या, लाभ वर्ड एक गिवन था। आपसे पूछा था कि जो वर्ड्स आ रहे हैं वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर, तो मैंने आपको बताया होगा कि सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है उसको कितने तरीके से अरेंज किया जा रहा है, वो टोटल तरीके। फिर क्या है, अगर आपसे जो पूछा हुआ है और नहीं के लिए पूछा हुआ है तो सबसे पहले उसके करने के तरीके, मतलब वॉवेल आए उसके तरीके, एक साथ आए उसके तरीके। अब हमसे बात पूछ रहा है कि वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर, तो जितने तरीके हैं उसको, वॉवेल जितने तरीके से आ रहा था उसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी बात कर रहे हैं।
देखो अभी हमें अलजेब्रा लिख लेते हैं, ALGEBRA। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड such that vowel should not come together। ठीक है, हमने आपको लिखा हुआ है क्या, मैंने आपको लिखा हुआ है अलजेब्रा, एक वर्ड लिखा आपको, और मैंने बोला क्या कि वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर, वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका अलजेब्रा वर्ड है क्या है, सबसे पहले आपके पास जो अलजेब्रा वर्ड है उसको लिखना है ALGEBRA। ओके, अलजेब्रा वर्ड को अरेंज करना है तो टोटल इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने फैक्टोरियल 7 तरीके, कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 7 तरीके से। अब मुझे क्या करना है कि वॉवेल कम टुगेदर, वॉवेल कम टुगेदर, वॉवेल कम टुगेदर। तो वॉवेल है हमारे पास 1 2 3, कितने हैं, ए, कितने हैं, सॉरी यहाँ पे अलजेब्रा फैक्टोरियल 7 तरीके से, लेकिन ए और ए हमारा रिपीट हो रहा है, तो अपान कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2। ओके, अपान कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो ए आगे फिर हमारा बचा है एल जाके बचा है, जी बचता है, बी बचता है और आर बचता है। तो ये हमारा पूरा एक तरीका, आगे 1 2 3 4 और एक ये कितना हो गया फैक्टोरियल 5 तरीका। फैक्टोरियल 5 तरीके में कोई भी वर्ड इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर आगे ए इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 2 3 तरीके, और लेकिन ए हमारा रिपीट हो रहा है, ए हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसके कितने तरीके, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा। अब हमसे पूछेगा कि वॉवेल, आंसर हमें निकालना है, वॉवेल नॉट कम टुगेदर, कम टुगेदर, वॉवेल हमारा एक साथ ना आए, उस बात के लिए, उस बात को हमें दिखाना है। तो जब उस बात को दिखाना है तो टोटल अरेंजमेंट कितना है, फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 2 माइनस, वॉवेल हमारे साथ हैं उसके लिए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 अपान कितना फैक्टोरियल। तो इस बात को जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसको कैलकुलेशन करना है तो ये हो जाएगा 7 × 720 अपान कितना 2 माइनस, ये हो जाएगा 120, फैक्टोरियल 5 कितना 120, और इधर हो जाएगा 3 मतलब 6, 720 × 6 अपान कितना 2, तो 2 3 6, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 360, तो 0 2 ये 25 20 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 360, लेस करोगे कितना 0, कितना आएगा 6, कितना आएगा 1, कितना आएगा ये, तो कितना आ जाएगा 2160 इज़ द आंसर। ओके, 2160 हमारा आंसर रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए